हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं। तो सेट 1 और सेट 2 हम लोग कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग सेट 3 का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, यह जनरल इंग्लिश कम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। इस कम्प्रिहेंशन को पढ़कर इसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसका आंसर दिया जाता है। हम लोग जीएस सेक्शंस को कवर करेंगे। इसमें रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चंस है और मैथ्स का भी क्वेश्चंस है। तो आप लोग वीडियो को रोक कर बनाइएगा। हम लोग जीएस सेक्शंस का एनालिसिस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 57 नंबर क्वेश्चन है कि प्रांतीय स्वायत्ता किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। तो प्रांतीय स्वायत्ता जो है दोस्तों 1935 के एक्ट की तरह दिया गया था, यानी स्थापित किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीस्ट इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था। तो पीस्ट इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने या मृत्यु की स्थिति में क्या होता है। तो मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है। जो मंत्रिपरिषद होता है दोस्तों वो भंग हो जाता है। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। आर्टिकल 74 में यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से लेन देन की गई समस्त सेवाओं की WTO समझौते के अंतर्गत शामिल है। WTO समझौता के अंतर्गत गेट से शामिल है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि IMF की मुद्रा SDR के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका यह है कि यह बुक कीपिंग एंट्री के रूप में होता है। जो SDR दोस्तों है वह बुक कीपिंग एंट्री के रूप में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 62 नंबर है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो EEC देशों का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है। तो यह प्राचीन पर्वत का उदाहरण है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैक पर्वत कहाँ स्थित है। तो ब्लैक पर्वत कहाँ स्थित है। तो 64 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा, अमेरिका। 65 नंबर क्वेश्चन है कि महाद्वीपों की एक साथ जुड़ी अवस्था को क्या कहा जाता है। तो महाद्वीपों की एक साथ जुड़ी अवस्था को पैंजिया कहा जाता है। दोस्तों पैंजिया था, पैंजिया के टूटने से ही दो भागों का निर्माण हुआ। एक हुआ अंगारा लैंड और एक हुआ गोंडवाना लैंड। जो उत्तरी भाग हुआ उसको हम लोग क्या बोले, गोंडवाना लैंड। नीचे के भाग को क्या बोले, अंगारा लैंड। याद रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व करने किसने प्रदान किया था। तो जगदीशपुर में आरा में कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल किए थे। 68 नंबर क्वेश्चन है कि मंगल पांडे जिसने अकेले ही 29 मार्च 1857 को अंग्रेज के खिलाफ बगावत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित थे। तो वह किससे संबंधित थे दोस्तों। तो बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से वह संबंधित थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तब किस गवर्नर ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया। तब किस गवर्नर फहराया था, लॉर्ड वेलेस्ली। दोस्तों याद रखिएगा कि घेरे नीति के संबंधित कौन है, तो लॉर्ड वेलेस्ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में है कि सिंध पर मोहम्मद बिन कासी ने सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था। तो सिंध पे आक्रमण मोहम्मद बिन कासी के द्वारा 711 ईस्वी में किया गया था। 71 नंबर क्वेश्चन है कि चंगेज खां शब्द का अर्थ क्या होता है। तो चंगेज खां का शाब्दिक अर्थ होता है चक्रवर्ती राजा।
72 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल को मृतकों का टीला या सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या सिंध का बाग कहा जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है किस मौर्य शासक के पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेलुकस के साथ वैवाहिक संबंध थे? तो सेलुकस के साथ वैवाहिक संबंध किसका था? तो चंद्रगुप्त का। 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रोम के साथ सर्वाधिक व्यापार हुआ था? तो रोम के साथ सर्वाधिक व्यापार दोस्तों दक्षिण भारत में हुआ था। 75 नंबर क्वेश्चन है कि रोमन व्यावसायिक केंद्र सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? यानी रोमन व्यावसायिक केंद्र सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? अरिकामेडू में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का अधिकार किस वर्ष दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश को 1971 में दोस्तों। और बांग्लादेश भी कब आज़ाद हुआ था? तो 1971 में, इसको भी याद रखिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने डैश की सहायता के लिए स्वयं सिद्ध योजना आरंभ की थी? तो केवल महिलाओं के लिए, महिलाओं की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा स्वयं सिद्ध योजना की शुरुआत किया गया था। 79 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायती राज से है? तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और 74वां जो है दोस्तों वह नगर परिषद से संबंधित है। तो देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर में कि डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल से है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि पहाड़ों के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? तो चाय की खेती। दोस्तों पहाड़, जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है, सपोज दैट मान लीजिए जैसे कि ये पहाड़ है, तो पहाड़ की ये जो ढलान होता है ना दोस्तों, जिसे सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं ऐसे ऐसे, तो ये जो खेती होता है वह चाय या कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तो तबकात ए नासरी मिनहाज उज सिराज के द्वारा लिखा गया था। 83 नंबर क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, यानी बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? तो 1347 में किया गया था। 84 नंबर क्वेश्चन है कि मिर्जा गालिब किसके समय में थे? तो मिर्जा गालिब किसके समय में थे? तो बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। 85 नंबर क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि अप्रैल 1816 में हुआ था। 86 नंबर क्वेश्चन है कि वाच स्फीति पुरस्कार द्वारा दिया जाता है। तो वाच स्फीति पुरस्कार जो है दोस्तों वह किसके द्वारा दिया जाता है? तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिंडारी कहाँ बस गए? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों वह 1761 में हुआ था। 22 अक्टूबर 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इसके बाद जो वहाँ के पिंडारी लोग थे वह मालवा प्रांत में बस गए थे। 88 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में 2 हाउस में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बांट दिया गया? तो जो हमारा ये था, क्या कहते हैं दोस्त को, उसको विधान परिषद। तब विधान परिषद को किस अधिनियम के द्वारा 2 भागों में बांट दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। तो 88 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा भारत में जो संविधान सभा का गठन किया गया था वह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो जनसंख्या है दोस्तों वह विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। देखिए विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसका 2.42% जो क्षेत्रफल है वह भारत के पास है। क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.42% भारत के पास है और 2.42 क्षेत्रफल पर विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है।
91 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 1 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.06 करोड़ थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वर्तमान की अगर बात करें तो दोस्तों 143 करोड़ जनसंख्या भारत के हो गया है। देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 में है कि भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन बैंक संपादित करता है? तो भारत में जितने केंद्रीय बैंक के काम होते हैं उसको संपादित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और आरबीआई का अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई की स्थापना 1935 में और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, इसको जरूर याद रखिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग जो बिल है दोस्तों उसका उद्देश्य है कि अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना, कि कौन सा धन कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है, तो इसका निगरानी रखने का काम जो अवैध रूप से है उसका काम है। मनी लॉन्ड्रिंग का उद्देश्य यही होता है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो उत्पाद शुल्क जो होता है दोस्तों वह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है? तो दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उस समय कौन थे? तो उस समय उर्जित पटेल थे और अभी वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास। याद रखिएगा कि आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो 25वें नंबर का गवर्नर है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। नंबरिंग के 25वें नंबर का वो गवर्नर है शक्तिकांत दास, जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला है। तो देखिए दोस्तों हम लोगों का जो जीएस सेक्शन था उसका कवर हो गया और इसमें दिया हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तो आप लोग बनाइएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।